नमस्कार, दिल्ली कैपिटल वन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम हम लोगों ने रखा है स्मार्ट अकाउंटिंग, इसके अंदर हम लोग जीएसटी को बहुत डिटेल से समझ रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट सीए डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। पहले हम उन्हीं का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में जान ही लिया होगा कि जीएसटी के विषय में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एक रूपरेखा सी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी थी। आज भी हम लोग एक इसी कोशिश के तहत यहाँ बैठे हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हम इस चीज़ को उस टॉपिक से शुरू करना चाहते हैं जहाँ हम लोगों को ये दुविधा है, एक आम जनता को ये दुविधा है कि 20 अगस्त को 25 अगस्त 28 अगस्त में तब्दील कर दिया गया, साइट भी क्रैश हो गई, ऐसा भी हमने सुना था। और जीएसटी रेडी करने के लिए हमें सरकार बहुत समय से ताकीद करती रही है। तो मैं आज अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ, हम तो रेडी हैं, क्या सरकार भी रेडी है? राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस मेरे सामने भी पहले भी आए हैं और मेरे क्लाइंट्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए कि क्या अभी सरकार रेडी नहीं है जो इसी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। राजेश जी, एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स कंप्लायंसेस है और ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। तो आप ये देखेंगे कि जब इतने बड़े लेवल पे कोई सिस्टम होता है तो पहली बार में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम मानते हैं। ये जो 20 अगस्त की जो हमारी डेट थी, जो जुलाई की डेट हमें 20 अगस्त तक हमें सबमिट करनी थी, इसकी डेट को एक्सटेंड करके 25 और 28 कर दिया गया। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। पहला रीज़न तो इसका ये था कि जैसे आप समझते हैं कि इंडिया में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लास्ट डेट आ जाती है तो लास्ट डेट के उसमें हम सब काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हमारी होती हैं उस चीज़ में। उसी की वजह से ट्रैफिक जो है हमारी साइट पे बढ़ जाता है। और ये फर्स्ट टाइम था जब फर्स्ट रिटर्न जीएसटी की जानी थी, तो उसी की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया। मैं इस बात से अवेयर नहीं हूँ कि जो साइट है वो क्रैश कर गई। हाँ, वो साइट स्लो हो गई थी शाम को, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगले दिन फिर वो वर्किंग करना उन्होंने, जैसी डेट बढ़ी और वो वर्किंग करना चालू हो गया था उस साइट। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन क्योंकि नई चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा हम भी समझेंगे और थोड़ा गवर्नमेंट को भी अपनी जो साइट है उसका जो ट्रैफिक उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें टाइम के साथ हमारी ठीक हो जाएंगी, ये मैं मानता हूँ। जी हम भी सर यही उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोगों ने इतने सेमिनार्स अटेंड किए थे, हम लोगों ने इतना कुछ अपने लिए तैयारी करी थी। एज अ टैक्स पेयर हम लोगों ने अपनी मेंटल और फाइनेंशियल और किताबी तौर के ऊपर हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। हम भी देखना चाहते हैं कि ये नया सिस्टम है क्या। सर 3B रिटर्न्स के विषय में आप कुछ डिटेल में बताना चाह रहे थे। ये मौका मेरे ख्याल बिल्कुल सही है, कुछ डिटेल थोड़ी सी उसके विषय में हो जाएगी। राजेश जी, 3B रिटर्न एक टेम्परेरी रिटर्न है जो सिर्फ 2 महीनों के लिए बनाई गई है, जुलाई और अगस्त महीने के लिए। वैसे तो आपको पता है कि हर महीने की जो रिटर्न है, जैसे जुलाई महीने की रिटर्न थी, अगर हम ओरिजिनली चलें तो हमें 10 अगस्त, 15 अगस्त या 20 अगस्त, जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि रिटर्न तो एक ही है लेकिन उसे 3 पार्ट में कर दिया गया। और उसको 3 पार्ट में कैसे करना है कि फर्स्ट जो रिटर्न है जिसका नाम है GSTR 1, जो सिर्फ आपकी आउटपुट सप्लाईज के बारे में बात करती है, वो आपने अपलोड करना है। और सेकंड रिटर्न GSTR 2, जो कि आपकी इनवर्ड सप्लाई, यानी कि जो सपोज परचेज हम कह लेते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो आपने नहीं फिलअप करनी, वो जो आपके सेलर हैं वो ऑटोमेटिकली फाइल करेंगे, तो हमारे GSTR जो हमारा लॉगिन है उसमें ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा। और थर्ड जो बैलेंस होगा, जो टैक्स इस दोनों के भरने के बाद जो टैक्स होगा वो हमें कंप्लाइंस करना है, हमें सबमिट करना है, और वो हमारी GSTR 3 के नाम से जानी जाती है। तो एक ही रिटर्न के 3 पहलू थे, 3 पार्ट थे। लेकिन क्योंकि जुलाई पहला महीना था जब GSTR लागू हुआ और उसकी रिटर्न हमें फाइल करनी थी, तो गवर्नमेंट ने समझा कि लोगों को हो सकता है कि थोड़ी अभी परेशानी आ रही हो, तो उसकी वजह से उसकी डेट बढ़ा दी गई। उसकी डेट बढ़ा के 5 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर कर दी गई। लेकिन जिससे गवर्नमेंट को भी कोई लॉस ना हो, क्योंकि अगर हम डेट बढ़ा रहे थे तो ऐसा ना हो कि जुलाई महीने का जो टैक्स है गवर्नमेंट को फिर सितंबर में मिले। तो गवर्नमेंट ने एक वाया मीडिया निकाला, और वाया मीडिया क्या था कि हमें समरी रिटर्न आप दे दो कि टोटल जो आपका सेल है, टोटल परचेज है, टोटल एक्सपेंसेस, उसका देके उसके बेस पे आप टैक्स जमा करा दो, तो जिससे गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो और जो है और आपको भी कोई असुविधा ना हो।
उसके लिए एक वाया मीडिया निकाल के एक 3B रिटर्न ला दी गई, जो कि केवल जुलाई और अगस्त के लिए है। उसके बाद मेरा मानना है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और फिर रेगुलर रिटर्न में हम आ जाएंगे और रेगुलर रिटर्न फाइल करना शुरू कर देंगे। तो क्या सर ये जो फिगर्स जो 3B के तहत हम लोग रिटर्न में जमा कराएंगे वो हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग फिगर्स होंगी या फिर एस्टिमेशंस हैं ये? नहीं, ये देखिए राजेश जी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आज भी जो भी हमारे, चाहे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम जीएसटी का है, चाहे वो पहला सिस्टम है, अकाउंटिंग तो हमें अपडेट करनी ही चाहिए। और यही लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने 31 जुलाई की अकाउंटिंग अपडेटेड कर ली है अपने सिस्टम में, तो इस रिटर्न को भरना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और ये हमें अगर हमें जिस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं या जिस तरह से हमें क्रेडिट मिलना है, वो जब भी, और जिस तरह से हमें रिटर्न फाइल करनी है, वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपर कर लेंगे। 31 जुलाई की अकाउंटिंग को प्रॉपर कर लें, उसी के बेस पर हम रिटर्न फाइल करें, तो ही हमें करेक्ट रिटर्न भर पाएंगे, चाहे वो 3B है, चाहे वो GSTR है। तो देखा आपने दोस्तों कि 3B रिटर्न जो है वो एक हमारी एक एस्टिमेशंस नहीं है, एक्चुअल एक प्रोविजन बनाया गया है सरकार द्वारा। इसी बीच एक कॉल आ रही है, हम लोग अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, क्या राजेश कपूर जी बोल रहे हैं? जी आप कौन सा बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिएगा। आदेश कुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ सर, टेक्निकल शाहरा से। आदेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं सर आप। जी रजीश जी नमस्कार। नमस्कार आदेश जी। जी रजीश जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रिटर्न बनने की आज लास्ट डेट है जी, किन लोगों के लिए जरूरी है? आदिश जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आज का जो हॉट टॉपिक है वो आज की रिटर्न 3B से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है। जो 3B रिटर्न्स है ये जुलाई के लिए एक समरी रिटर्न्स है जो कि हमें आज फाइल करनी है, और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो 30 जून में जो स्टॉक हमारा आ रहा है उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते या बाद में लेना चाहते हैं, तो उनको आज अपना रिटर्न ये फाइल करना है और अपना टैक्स जमा कराने की आज लास्ट डेट है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, रजीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो जैसा कि मैं इस कॉल से पहले बता रहा था कि 3B जो है वो सरकार ने खास प्रोविजन बनाया है जिसके अंदर हम लोग एक उनको हम एक्चुअल हमारी जो रिटर्न्स जिसके अंदर हमारे कंप्लायंसेस जब मीट हो जाएंगे, जब हम वो रिटर्न्स हम भरेंगे जीएसटी की, उससे पहले जो सरकार को एक स्टॉप का अरेंजमेंट करने के लिए कुछ चाहिए था, तो ये 3B रिटर्न्स जो हैं वो उसी का एक पार्ट है दोस्तों। सर जो अभी आदेश जी ने हमसे बहुत अच्छे से सवाल किए, बहुत डिटेल में जा रहे थे इनफैक्ट वो जी, मैं यहाँ पर उनकी एक बात को, हालांकि ये सब्जेक्ट हमारा अगले एपिसोड का है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं जी, वो एक्सपेंडिचर्स जो है उसका इनपुट क्रेडिट हमको इस बार काफी एक्सपेंडिचर्स का नहीं मिल पा रहा जी। तो क्या ये अगली बार जब हम भरेंगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सरकार मानेगी इसको? राजेश जी आप जानते हैं कि अभी 3B रिटर्न हमने फाइल किया है, और जो मेन रिटर्न है GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, वो अभी हमें सितंबर में भरना है। अभी हुआ क्या है कि हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि GSTR नंबर हमें अपने सप्लायर को देना चाहिए। जैसे मैं टेलीफोन सर्विसेज की बात करूं तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने उनको अपना GSTR नंबर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था हो सकता है वो ना मिले, क्योंकि बिना GSTR नंबर के क्रेडिट हमारे अकाउंट में, हमारे लॉगिन में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका क्रेडिट जुलाई महीने का आ जाता है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है। जी हेलो जी नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपका एक लाइव शो देख रहा था उसका GST के ऊपर, रजनीश गुप्ता जी का। जी, मुझे उनसे क्वेश्चन पूछना, तो मेरी बात हो जाएगी उससे? जी जरूर, आपका शुभ नाम पहले जान सकते हैं? मेरा नाम है सोमित अग्रवाल। जी सुमित जी, मैं रजनीश से आपकी बात करवाता हूँ। रजनीश जी आपसे शायद कोई सवाल करना चाहते हैं? जी सोमित जी, जी सोमित जी बताइए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सोमित अग्रवाल बोल रहा हूँ यूपी से। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा व्हाइट सीमेंट का काम है मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा जी। मैं एक साइड में रजिस्टर्ड था, तो उसमें हमारे टाइम में उस टाइम क्या सिस्टम होता था, एनआरसी पे रिबेट मिलती थी 30% की जी। तो जो बाकी होता था उसमें हम एक्साइज ड्यूटी देते थे जी। वो GST में हमें क्लियर नहीं हो रहा कि एनआरसी बेस्ड हमें टैक्स
टैक्स देना है या किस तरीके से देना है, वो थोड़ा सा आप हमें समझा देंगे? हाँ शोभित जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक्साइज था, एक्साइज सिस्टम में क्या था कि आपको एमआरपी बेस्ड असेसमेंट होता था कि जो करते थे हम एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी में जो आपकी जो वैल्यू ली जाती थी एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए, उसमें से एक फिक्स परसेंटेज आपको रिड्यूस हो जाता था और उस पर जो वैल्यू आती थी उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको कोई इस तरह की फिक्स वैल्यू पे आपको एक्साइज जीएसटी देना है। आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे एक्साइज जीएसटी देना है, ना कि आपको कोई डिफाइंड वैल्यू पे देना है या कोई इस तरह के अबेटमेंट करना है। सर जैसे मानिए हमने एमआरपी 10,000 रुपए डाली किसी पे अपने टैक्स पे जी, तो हमें कैसे मतलब कैसे गवर्नमेंट कैसे यकीन करेगी कि मुझे टैक्स किस अमाउंट पे देना है? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट है वो हमेशा टैक्स पेयर को हमेशा ये मान के चलती है कि वो ऑनेस्ट है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब भी यही है कि जब आप इस बैग को अपने डीलर को बेचेंगे, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने डीलर को बेचेंगे, तो जिस वैल्यू पे आप उसे बेच रहे हैं उसी पे आपको जीएसटी देना है। सपोज आप इस बैग को अपने डीलर को 60 रुपए में 6,000 रुपीज में बेचते हैं 10,000 के, तो आपको 6,000 पे ही जो भी आपका रेट है जीएसटी उस पे ही देना है आपको कोई अबेटमेंट की, जो पहले आपको अबेटमेंट देके 30% की जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा अब नहीं है। जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसी पे आपको जीएसटी पे करना है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं अपने डीलर को जितने पे माल दूंगा उस पे जीएसटी रेट लगा दूं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने काफी डाउट क्लियर कर दिया इसके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में आपका स्वागत है जी। एक्चुअली मैं अभी लाइव प्रोग्राम देख रहा था, मुझे जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछना है। कौन सा आप बोल रहे हैं, अपना परिचय देंगे? सर मैं शमीम अंसारी दिल्ली गांधीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी शमीम जी बताइए, हमारे एक्सपर्ट आपको सुन रहे हैं, पूछिए। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे यहाँ पर होलसेल की शॉप है कच्चे कपड़े का, यानी कुर्ते पजामे कपड़े का खरीद बेच करते हैं और अदर स्टेट से खरीदते हैं, तो इसलिए मैंने पहली बार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है। इससे पहले मैं किसी भी बैंक में या किसी चीज में रजिस्टर्ड नहीं था जी। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन जो लिया है वो 6 जुलाई को लिया है जी, लेकिन मेरी पूरे जुलाई में एक भी कोई भी सेल या परचेज नहीं है जी। तो मैंने अभी रिटर्न भी नहीं भरी उसके लिए जी। इससे पहले मैंने कभी रिटर्न भरी नहीं जी। फिर कुछ दोस्त का कहना है कि रिटर्न भरनी जरूरी है। अंसारी जी, आपका क्वेश्चन ये है कि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है 6 जुलाई को और उसके बाद आपने कोई ना सेल किया है ना परचेज किया है, मतलब आपकी कोई भी सप्लाई नहीं है, तो क्या आपको रिटर्न भरना जरूरी है? जी सर। अंसारी जी बिल्कुल आपको रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आपकी नील की सप्लाई भी है और आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो भी आपको नील का रिटर्न फाइल करना जरूरी है और आपको 3B रिटर्न भी जमा कराना जरूरी है, जिसकी डेट आज लास्ट है। आज आप अपने नील की रिटर्न जमा करा दीजिएगा और उसके बाद जो GSTR 1, 2, 3 जो सितंबर में जमा होनी है वो भी आपको जुलाई मंथ के लिए जमा करानी पड़ेंगी। 3 रिटर्न जाएंगे मेरी। ये 3 रिटर्न भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक रिटर्न के 3 पार्ट हैं और आपको जो GST 1, 2, 3 वो एक रिटर्न के लगभग 3 ही पार्ट हैं, तो आपको वो तीनों जमा कराना है। अगर तो मैं ये रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, जैसा आपने बताया लास्ट डेट है आज जी, अगर मैं आज नहीं कर पाता हूँ, ये कल या परसों करूँगा या फिर 2-4 दिन बाद कर रहा हूँ, तो मैंने कभी क्या नहीं करवाया नहीं, तो मैं पहले FCA को या फिर किसी वकील से बात करनी होगी। अंसारी जी आप ये देखिए कि नील की रिटर्न फाइल करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। आपने रजिस्ट्रेशन भी लिया होगा, किसी कंसल्टेंट के थ्रू लिया होगा या अपना आप लिया होगा, तो अगर आप जाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। नील की रिटर्न में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि आज आप जमा करा सकते हैं। और यदि कोई भी रिटर्न GSTR 1, 2 या 3 कोई भी है, अगर आप लेट जमा कराते हैं तो 100 रुपये पर डे का आपको एक फाइन वो या जो फीस है, लेट फीस जो है वो आपको जमा करानी पड़ सकती है। तो पर डे का फाइन लगेगा, मैं अभी नहीं करवाता हूँ। जी जी। शुक्रिया शमीम जी आपका समय देने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे, कॉल्स इतनी आ रही हैं दोस्तों, ये एक सवाल मेरा रह जाएगा, मैं कॉल ले लेता हूँ पहले। जी नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं ये जी का प्रोग्राम देख रहा था, आपसे बात करनी थी। जी जरूर, अपना परिचय देंगे हमारे? मैं रवि राजपूत बोल रहा हूँ। जी रवि जी, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको सुन रहे हैं। हेलो जी राजपूत जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। बोल रहा हूँ जयपुर से सर। जी वेलकम है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्साइज और वैट
रजिस्टर्ड हूँ जी, और कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर में, जी कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करता हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जुलाई, जैसे कि जीएसटी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी लागू करा है 1 जुलाई से जी, तो इसके लिए रिटर्न का क्या प्रोसीजर है, मतलब कब कब रिटर्न जानी है, क्या ड्यू डेट्स हैं, कौन कौन सी रिटर्न जानी है? ये आजकल सर मार्केट में काफी कंफ्यूजन चल रहा है जीएसटी को लेकर, रिटर्न को लेकर जी, अभी रिटर्न जानी है 5 तारीख को जानी है, 10 तारीख को जानी है जी। तो सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और हमारी कंफ्यूजन को दूर करिए सर। जी देखिए राजपूत जी, जहाँ तक रिटर्न का क्वेश्चन आपने किया है, अभी हमारा अगला एपिसोड राजेश जी रिटर्न्स के ऊपर होगा, तो उसमें डिटेल में हम इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको बता दूं कि हमें पहले हम शायद क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे वैट में, तो अब ये हमें मंथली रिटर्न जमा कराना होगा। और जो गवर्नमेंट ने इसकी टाइमलाइन दी है, जो एक रिटर्न होता था, क्योंकि एक रिटर्न में तीनों चीज़ होती थी पहले, उसमें आपको अपनी सेल्स भी चढ़ानी होती थी, उसमें आपको अपनी परचेज भी चढ़ानी होती थी और उसमें टैक्स भी जमा कराना होता था, वो एक ही रिटर्न में करना होता था। अब गवर्नमेंट ने उसको 3 भागों में बांट दिया है। आपको जुलाई मंथ की मैं बात करूं तो उसको आपको 10 अगस्त तक आपको अपनी जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं, यानी कि सेल, जिसे हम आम भाषा में सेल कह सकते हैं, वो आपको अपलोड करनी है अपने लॉगिन आईडी में। और जब आपकी सेल होगी तो वो किसी न किसी के लिए परचेज भी होगी। तो ऐसे ही आपने के जो परचेज करके लाए हैं वो आपके जो सेलर हैं वो अपनी यहाँ पे अपनी आउटवर्ड सप्लाई चढ़ाएंगे। तो 15 तारीख को आपको एक GSTR 2 रिटर्न है जो आपको फाइल करना है, जिसमें आपने चेक करके ये देखना है कि जो मैंने परचेज किए सारे, सबका क्रेडिट मुझे मिल गया है या सारी उसमें शो हो रही है, नहीं हो रही। और फिर 5 दिन का नेक्स्ट टाइम है कि आपको GSTR 3 फाइल करनी है। इन दोनों के बेस पे अगर ये दोनों ठीक हैं तो जो आपका टैक्स लायबिलिटी आती है तो आप उसे जमा करा के तीसरी रिटर्न जो है, जिसे हम तीसरी रिटर्न कहते हैं GSTR 3, वो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पहली बार था, जुलाई मंथ पहला मंथ था जहाँ पे GST लगा था, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया कि आप जुलाई और अगस्त के लिए डेट को, ये जो डेट्स हैं इनको एक्सटेंड कर दिया गया। और आपको जुलाई की जो रिटर्न जो आपको 10 अगस्त या 15 अगस्त या 20 अगस्त को जमा करानी थी, ये थी, अब वो 5 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर को जमा करानी है। लेकिन जिससे गवर्नमेंट को लॉस ना हो, क्योंकि टैक्स लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना फंड चाहिए ही काम करने के लिए। तो एक समरी रिटर्न 3B के रूप में उन्होंने दिया, जिसकी आज डेट 25 अगस्त जो है वो डेट है। और अगर आपको जो आपका 30 सितंबर को जो स्टॉक है, अगर आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और यदि आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो आपकी जो डेट है वो 28 अगस्त है, आप 28 अगस्त तक इस रिटर्न को जमा करा सकते हैं। अल्टीमेटली जब ये सिस्टम बिल्कुल सुचारू रूप से चल पड़ेगा जी, तो हम लोगों को 3 डिफरेंट डेट मिलेंगी। बिल्कुल जी, तो इसके अंदर GSTR 1, 2 और 3 जो है अलग अलग डेट्स पर जमा करा सकते हैं। हालांकि अकाउंटिंग बुक्स वही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मैंने जैसे बताया राजेश जी कि ये केवल एक रिटर्न को 3 पार्ट में कर दिया उन्होंने। पहले हम जो चीजें आज हम फाइल कर रहे हैं वो चीजें हम पहले भी कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जब वैट की रिटर्न सबमिट करते थे तो उसमें अपनी परचेज भी चढ़ाते थे, उसमें आप अपनी सेल भी चढ़ाते थे, उसमें अपना टैक्स जो आप ने जमा कराया उसकी भी आप डिटेल देते थे। अब उसी रिटर्न को हम जो है 3 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो जो है टाइम मिल जाए हमें अपनी गलती को करेक्ट करने का। अगर मैंने अपनी, मेरी सप्लाईज हैं आउटवर्ड सप्लाई, जिसे हम सेल्स नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो हमने अपनी अप्लाई सप्लाई कर दी और सप्लाई करने के बाद मैंने अपनी उसे GSTR लॉगिन में उसे चढ़ा दिया। अब वो किसी न किसी की तो परचेज है, तो GSTR 2 में मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे जो GSTR 2 है उसमें सिंपल एक चीज करनी है कि मेरे को सिर्फ मैच करना है कि क्या जो मैंने मेरे अपनी सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, इनपुट इनवर्ड सप्लाईज मेरे पास आई हैं, क्या वो सारी की सारी मैच हो गई हैं, क्या वो मेरे GSTR में आ गई हैं, और नहीं आई हैं तो मैं उसको इंटीमेट कर सकता हूँ। GSTR 2 एक ही तरह उसमें लॉगिन सिस्टम में बना हुआ है कि आप जो जो मिसमैच है उसमें फाइल कर दीजिए, आपका जो सेलर है या सप्लायर है वो उसको ठीक कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी, बहुत आसान बन चुका है। हाँ। दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर जैसा कि मैं इस चर्चा के दौरान भी सीखा हूँ, इस एपिसोड्स जो जैसे जैसे एपिसोड्स बनते जाएंगे उसके दौरान मैं काफ़ी इन चीज़ों को, शायद मैं भी GST एक्सपर्ट बन जाऊँगा रजनीश जी की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम चाहते ये हैं कि हम सभी जो हैं GST को अच्छे से समझें और जितनी भी इसकी एंट्री केसेस हैं उनको समझते हुए सरकार को जो है पूरा समर्थन दें। हमारा विकास जो है वो तभी हो सकता है जब एक एक नागरिक जो है वो अपने टैक्स के प्रति जागरूक रहेगा। तो जैसे कि अभी बताया GSTR 2 जो है वो सिर्फ GSTR 1 को से मैच करके हम लोगों को उसको बस GSTR 3 के अंदर
पेश कर देना है कि ये लीजिए हमारा ये आपका GST 3 के मुताबिक ये हमारा टैक्स बनता है, इसे सरकार को हमें एक पे कर देना है। यहाँ से सर मैं आपसे जो एक मेरा सवाल था वो ये था कि जैसे टैक्स पेयर्स अब बहुत सारे हो जाएंगे, सीए हमारे पास जो है उतनी क्वांटिटी में अभी नहीं है, हमारे पास जो ये जो गैप हमारे को दिख रहा है उसे सॉफ्टवेयर कैसे पूरा करेगा? राजेश जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा लोगों में दुविधा भी थी इस बात की। लेकिन राजेश जी, आप एक चीज़ समझिए कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेड हो गई है। अब जैसे मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर तो आए रहे हैं और एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग की बात मेरे को आ रही है कि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग आप करा सकते हैं। कहीं भी बैठकर क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग में आप अपना रिटर्न, अगर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपने कंसल्टेंट को दे दें तो आपको उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है जी। आपको सिंपल करना क्या है कि आपने अकाउंट्स पूरे करने हैं, उसे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग पे लाके और जो अपने कंसल्टेंट को आप अपना उनका राइट दे दें उसे व्यू करने का, तो आपको आने जाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना इजीली आपको हो सकता है। ये तो बहुत खूब है। अभी जयपुर से हमारे को कोई कॉल कर रहे थे, ऐसे ही अगर कहीं पे भी आप बैठे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं और एक्सपर्ट हमारे जो हैं, यदि आप समझते हैं कि आपको एक ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जो आपके बिल्कुल काम की है, जीएसटी के विषय के अंदर अभी सब एक्सपर्ट नहीं बन पाए हैं, ये मैं आपकी नज़र में ज़रूर डाल दूँ। डॉक्टर साहब को भी हम लोगों ने बहुत इनके पीछे रहे हम लोग और इनको फॉलो किया, तो हमारे इस शो के ऊपर ये आने के लिए राज़ी हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब इस तरह के एक्सपर्ट आपके सामने बैठे ही हैं तो ये मौका मत छोड़िए। कहीं आप जयपुर बैठे हैं, कहीं आप वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आप अपने अकाउंटिंग को क्लाउड पे रखिए, अपने यूजर नेम आईडी को आप डॉक्टर साहब को दीजिए और अपनी रिटर्न्स को फाइल करवाइए। बहुत सिंपल है। इसी बीच हमारी एक दूसरी कॉल आ गई है, हम वो कॉल ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं वंदना गुप्ता बोल रही हूँ यहाँ पे गाजियाबाद से। जी वंदना जी, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ, तो मेरा एक ब्यूटी पार्लर है, तो मुझे मालूम करना था कि क्या मुझे जीएसटी करना जरूरी है? जी हमारे एक्सपर्ट इस पे आपको अपनी राय बताएंगे। वंदना जी, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल, ब्यूटी पार्लर की जो सर्विस है वो एक टैक्सेबल सर्विस है और यदि आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब मेरे को आपकी टर्नओवर नहीं पता, वंदना जी क्या टर्नओवर है आपकी? सर मेरे को 10 से 12 लाख के करीब वो डाटा ईयर। तो वंदना जी, तो बहुत अच्छी बात है, 1 लाख रुपीज आप की टर्नओवर है पर मंथ और 10, लेकिन गवर्नमेंट ने 20 लाख तक की टर्नओवर को एग्जाम्प्ट किया हुआ है जीएसटी लेने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो टर्नओवर है, यानी कि जो आपके क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं, क्या वो यूपी में ही है या आपको बाहर भी जाना पड़ता है? हमारे जैसे कभी हमें दिल्ली का रहता है, दिल्ली के भी क्लाइंट्स हैं और हमारे लिए हापुड़ ग्लेशियर हम लोग यहाँ पर ही बेचते हैं। जी वंदना जी, अगर आपको दिल्ली अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं जाके या आपके एम्प्लॉइज को, तो ये गवर्नमेंट की नज़रों में इंटर स्टेट सप्लाई मानी जा सकती है और इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं तो फिर ये 20 लाख रुपए की जो लिमिट है ये अप्लीकेबल नहीं होती और जब भी आप पहली इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे उसी टाइम आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको टैक्स हर सप्लाई पे देना है, चाहे वो इंटर स्टेट है चाहे वो इंट्रा स्टेट है। यानी कि या आप उसके रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आप यूपी में भी कोई सर्विस देते हैं तो भी आपको उस पर जीएसटी देना है और चाहे दिल्ली में दे चाहे यूपी में दे, फिर सबके लिए कॉमन हो जाएगा, फिर 20 लाख की लिमिट आपके लिए काम नहीं करेगी। तो सर एक बात पूछ रही थी कि क्या ये जो टैक्स है ये मेरा लोकल और उससे सबसे टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा या जो सिर्फ मेरा से बाहर है उसी में ही देना पड़ेगा? नहीं, जैसे मैंने बताया कि एक बार आपने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर आपको चाहे आप गाजियाबाद में सप्लाई दें चाहे आप दिल्ली में सप्लाई दें, फिर आपको हर एक सप्लाई पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो 20 लाख की जो लिमिट है उसको ध्यान मत दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कोई भी सप्लाई देंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका। मैं लौटूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैं पूछ रहा था आपसे कि जो सॉफ्टवेयर सेगमेंट है, जैसे क्लाउड के विषय में आप बोल रहे थे, मैंने दर्शकों को बताया भी
सो सर, यहाँ से आप जब बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लोग समझेंगे कि कहीं पे भी लोग बैठे हों, अपना यूजर नेम ID दें तो आपके पास रिटर्न आ जाएंगी। बिल्कुल राजेश जी, आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप ये देखिए कि अगर आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो आपके सीए का ऑफिस कहीं भी हो, आपके कंसल्टेंट का ऑफिस कहीं भी हो जी, अगर आप पहले तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही ऐसे आ गए हैं कि आपकी रिटर्न बनके तैयार हो जाती है। और अगर क्लाउड बेस्ड है तो और ज़्यादा सिंपल ये हो गया कि आपके जो कंसल्टेंट है वहीं उस अकाउंटिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं फिलअप करने से पहले। तो दो चेक आपके हो गए, पहला चेक आपने चेक कर लिया, फिर आपके कंसल्टेंट ने चेक कर लिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई फिर एरर की जो गुंजाइश है कुछ रह जाती है। तो जब टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जीएसटी है ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि हमारे लिए तो स्मूथ हो जाएगा, हमारी अकाउंटिंग अपडेट हो जाएगी और हमें जो फाइनेंशियल अकाउंट जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं हमें अपडेशन रहेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या चल रहा है, हमारा लॉस क्या चल रहा है, क्या हमारे एक्सपेंडिचर चल रहे हैं। तो इस वजह से हम अपने जो बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। रजनीश जी, एक कॉल हमारी और आ रही है, वो भी ले लेते हैं। जी नमस्कार, कैपिटल वन टीवी में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आप जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मैम आपका शुभ नाम पहले जान लें हम। मेरा शुभ नाम है, मैं बिंदु कपूर बोल रही हूँ। जी बिंदु जी, बताइए आपका क्या सवाल है। और मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने जीएसटी को सबमिशन दिया है, अपनी 3 कंपनी को रन करती हूँ मैं, और मुझे थोड़ा सा मुश्किल पड़ा क्योंकि कुछ बिल्स के अगेंस्ट मुझे इनपुट लेने की अपनी, जैसे कि मैं गवर्नमेंट को देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देती हूँ, वाटर बिल्स देती हूँ, और मेरे एयरटेल के बिल्स होते हैं, टेलीफोन के दूसरे बिल्स होते हैं। तो मुझे कहा कि मुझे इनका इनपुट मिलेगा, बट जब हमारा सबमिशन हुआ तो हमारी टीम ने बोला कि हमको इनका इनपुट नहीं मिल सकता क्योंकि हमने अपना जीएसटी नंबर उनके वहां जमा नहीं कराया। बिंदु जी, तो मेरा सवाल ये है कि ये सब चीजें गवर्नमेंट को या सीएस को पहले बता देनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं बतानी चाहिए जब हमारा जीएसटी का हम लोग भर रहे हैं अपना चालान। बिंदु जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और मैं ये मानता हूँ ये आपने प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस की है, ये इसलिए फेस किया है क्योंकि जो पीरियड था जिसमें हमें समझना चाहिए था, यानी जून से पहले, क्योंकि हम अप्रैल और मई जून ये 3 महीने हमारे काफ़ी अवेयरनेस इसमें रही, काफ़ी सेमिनार्स हुई, उसमें बताया गया कि आपको इन चीज़ों का क्रेडिट मिल सकता है और अगर आपको क्रेडिट मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना जीएसटीआर नंबर के क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने पहले भी आप वैट में रहे होंगे, आपको अगर वैट में आपको क्रेडिट मिलता था तो जब भी मिलता था जब आपके जो सप्लायर है आपका टिन नंबर उस पर डाल देते थे, और जब डालते थे तो साथ साथ वो अपलोड भी करते थे वहाँ पे अपने लॉगिन में जाके कि मैंने ये सप्लाई की है और उसका टिन नंबर ये है, क्योंकि वहाँ पे भी ये सबमिट करना होता था। अब वही चीज़ इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपने पहले वैट सिस्टम में अगर आपको इनपुट क्रेडिट लेना था तो जो आपके सप्लायर थे उनको आपका टिन नंबर डालना होता था, साइट पे जाके अपनी सप्लाई इसमें एंटर करनी होती थी और जब भी आपको क्रेडिट मिलता था। लेकिन अब जैसे टेलीफोन की ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये जून में आपको अपडेट कराना चाहिए था वहाँ पे जीएसटीआर नंबर, या जुलाई में अपडेट कराना चाहिए था, और यदि आप अपडेट करा देते तो बिल्कुल आपको क्रेडिट 100% मिल जाता, मैं ये मानता हूँ। और आपको जो फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई है शायद इसलिए आई है कि आपके जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने आपको आज बताया ये बात, लेकिन ये तो जुलाई की रिटर्न है। आपको इस चीज़ के लिए जो क्वेरी थी कि मेरे को कैसे मिलेगा, ये तो आपको जुलाई में अपने कंसल्टेंट के पास जाके थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए था, नॉलेज लेनी चाहिए थी, और अगर आप जुलाई में लेते तो आज आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। पर कोई बात नहीं, अगर आपको आज प्रॉब्लम आई है तो ये ठीक हो जाएगा। ये भी फाइनल रिटर्न नहीं है, आप आज भी इस काम को करा सकते हैं। पहली रिटर्न ये तो एक समरी रिटर्न है। अभी आपकी जो रिटर्न है जीएसटीआर 1, 2, 3 जो जुलाई के महीने में अभी जानी है, आज भी अगर आप डेट करा देंगे वो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद बिंदु जी। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, हम लोग इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसकी एक भी कड़ी को छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। हमारे एक्सपर्ट के नंबर्स आप देख पा रहे हैं नीचे, आप देख फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे सीधा भी इस चर्चा को कर सकते हैं। मैं अभी आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, समय हमारे पास बहुत लिमिटेड रहता है,
हम अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारे नंबर्स पे आप फ़ोन कीजिएगा। और इस समय हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप भी इसके दौरान अपने नोट्स को बनाते जाइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट कि हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।